सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमने शुरू की हुई है चाणक्य सीरीज, जिसके अंदर हम याद करें हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट। अगर आप हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करेंगे ना, तो आपको मोस्टली हरियाणा जी के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो हमने दो डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए, हिसार और कैथल। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करते हैं पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, पलवल डिस्ट्रिक्ट से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। ठीक है, पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो भी लास्ट तक बने रहें, दोबारा रिवाइज कीजिएगा। तो हम बात करते हैं पलवल का गठन कब हुआ। तो पलवल का गठन कब हुआ है? 15 अगस्त 2008 को पलवल हरियाणा का जिला बना है। ठीक है, 21वें जिले के रूप में ये हरियाणा का जिला बना है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना है? तो पलवल बना है। ठीक है, पलवल कौन से मंडल में आता है? फरीदाबाद में। और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनेगा, पलवल का क्षेत्रफल बताइए कितना है? पलवल हरियाणा के कितने एरिया में फैला हुआ है? 1359 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 1359 वर्ग किलोमीटर पलवल का क्षेत्रफल है, नोट कर लें। ठीक है ना, 1359। तो नेक्स्ट दिया गया है पलवल की स्थिति, यानी पलवल की पोजीशन क्या है। तो पलवल की स्थिति क्या है? दिल्ली से मथुरा मार्ग पर स्थित है ये, दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिल्ली से पलवल कितने दूर है? तो कितने दूर है? 60 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है तहसील। पलवल की तहसील बताओ। अथीन, ओडल, पलवल। ठीक है, तीन तहसील है। उप तहसील है असनपुर, बहीन। ठीक है, खंड, तो खंड के अंदर तीनों तहसील आएंगे। ठीक है, अगर आप समझ के याद करेंगे ना सीरीज वाइज, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तीनों तो आप तहसील खंड में ले लीजिएगा, अथीन, ओडल, पलवल। और दो आप अलग याद कीजिएगा, असनपुर और परथला। ठीक है, जनसंख्या बताओ कितनी है? जनसंख्या कितनी है? 10,42,708। ठीक है, 10,42,708 पलवल की जनसंख्या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा और बनेगा, पलवल की आरक्षित सीट। पलवल की आरक्षित सीट कौन सी है? तो पलवल की आरक्षित सीट है ओडल। ठीक है, ओडल क्या है? पलवल की आरक्षित सीट। तो विधानसभा के अंदर हमारे हरियाणा में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो विधानसभा के अंदर हरियाणा में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 17 आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, तो 17 में से एक ओडल है। ठीक है, पलवल की एक ओडल आएगी। और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको एक एक सीट बताते भी रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 767 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 880। साक्षरता दर, यानी पलवल में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है? 69.32%। ठीक है, 69.32%। ठीक है, तो नेक्स्ट है उपनाम। तो उपनाम पलवल का क्या है? कॉटन सिटी। कॉटन का उत्पादन होने के कारण सबसे ज्यादा, ठीक है ना, तो पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फरीदाबाद से निकालकर किस जिले का गठन किया गया? यानी फरीदाबाद से कौन सा जिला निकला है? तो पलवल निकला है। ठीक है, पलवल निकला है किससे? फरीदाबाद से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पलवल किस जिले से निकला है? तो किस जिले से निकला है? फरीदाबाद से अलग हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्राचीन पलम्बासुर राक्षस की राजधानी बताओ कौन सी है? पलवल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है द्रौपदी घाट कहाँ पर है? तो द्रौपदी घाट कहाँ पर है? पलवल के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, आप सभी को आता भी होगा, ध्यान से देखें। महात्मा गांधी को अंग्रेजों सरकार के द्वारा, यानी अंग्रेजी जो सरकार थी उसके द्वारा सबसे पहले कहाँ पर गिरफ्तार किया गया? हरियाणा के अंदर, पलवल के अंदर। कब किया गया? 10 अप्रैल 1919। ठीक है ना, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हरियाणा में महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी कहाँ पर हुई है? पलवल के अंदर। कब हुई है? 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना, दूसरी गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी? हिसार के अंदर। ठीक है, दूसरी गिरफ्तारी महात्मा गांधी की हिसार में हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना, तो पलवल के अंदर हुई है। ठीक है, किसने की 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी ग्रंथ में पलवल का प्राचीन नाम? अपलव। ठीक है, अपलव है आईने अकबरी ग्रंथ में पलवल का प्राचीन नाम। श्री भगवत गीता की गाथा में वर्णित गांव है ये हारवन, का संबंध किस जिले से है? तो हारवन का संबंध आएगा दोस्तों किस जिले से है? ये पलवल से। ठीक है, नोट करते जाएं, श्री भगवत गीता की गाथाओं में ये वर्णित गांव है हारवन, तो इसका संबंध है पलवल जिले से। ठीक है, तो स्कूलों व अस्पतालों के शहरों के नाम से कौन सा प्रसिद्ध जिला रहेगा? पलवल जिला रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है ओड जाति राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये ओड जाति है हरियाणा की, तो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है ओडल। ओडल कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। ठीक है, तो महाभारत काल में इंदु पंडित पलवल द्वारा किस क्षेत्र को बसाया गया था? यानी किस क्षेत्र की स्थापना हुई थी पलवल की? तो पंडित पलवल ने ही क्या है? पलवल नगर को बसाया है। ठीक है,
ये भी पूछ सकते हैं किसने बसाया था, तो पंडित पलवल ने। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रसिद्ध 12 खंबी छतरी। तो प्रसिद्ध 12 खंबी छतरी ये यानी 12 खंबा छतरी कहाँ पर है, ये ओडल के अंदर है, पलवल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, नोट करें क्योंकि कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध 12 खंबी छतरी यानी 12 खंबा छतरी है जो कहाँ पर है, ये ओडल पलवल के अंदर। नोट क्या दिया गया है, इस छतरी का निर्माण है जो किसने करवाया था, महाराजा सूरजमल। क्यों करवाया दोस्तों, ससुर काशीराम सरोत ने अपनी पुत्री किशोरी की याद में करवाया था। ठीक है, तो सूरजमल के ससुर हुआ करते कौन, काशीराम। तो स्रोत ने अपनी पुत्री किशोरी की याद में ये प्रसिद्ध 12 खंबी छतरी बनवाई है, यानी प्रसिद्ध 12 खंबा छतरी का निर्माण करवाया है। तो राजा सूरजमल की ये क्या हुई, धर्मपत्नी। तो किशोरी कौन थी, महाराजा सूरजमल की धर्मपत्नी। ठीक है, नोट करें महाराजा सूरजमल की धर्मपत्नी कौन थी, किशोरी। तो नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर कहाँ पर है, पलवल के अंदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, राजा सूरजमल की धर्मपत्नी किशोरी कहाँ की थी, ओडल की थी। ठीक है, ओडल की थी, पलवल से। किशोरी महल स्थित है, किशोरी महल ओडल में ही होगा। ठीक है, क्योंकि ओडल से उनकी धर्मपत्नी थी। ठीक है, तो निर्माण कब हुआ है, यानी किशोरी महल कब बना है, 1754 से 1764 राजा सूरजमल ने उसकी याद में करवाया, किसकी याद में, अपनी धर्मपत्नी की याद में। तो नेक्स्ट है किशोरी बाई तालाब कहाँ पर है, तो ओडल के अंदर। ठीक है, ओडल के अंदर है किशोरी बाई तालाब। तो नेक्स्ट प्रश्न में बताया गया है दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है किशोरी बाई तालाब का, सती का तालाब। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सती का तालाब किसे कहा जाता है, किशोरी बाई तालाब को। सती का स्थान है ओडल के अंदर। ठीक है, ओडल की सराय कई बार पूछी गई है, पलवल के अंदर है, निर्माण करवाया है महाराजा सूरजमल ने। ठीक है, तो मटिया का महल किसने बनवाया है, पलवल के अंदर बनवाया है मुगलों के द्वारा, यानी मुगलों के द्वारा क्या है, मटिया महल का निर्माण करवाया गया है। तो ये मटिया का किला किसने बनवाया, अलग अलग है दोस्तों, मटिया का महल तो है मुगलों के द्वारा बनाया गया, और मटिया का किला है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया पलवल के अंदर। ठीक है, ये ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट है यह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ये भी पलवल से ही थे। ठीक है, पलवल से थे, इनका जन्म कब हुआ है, 30 मई 1848। अंग्रेजों द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी, 1898 के अंदर। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि 1904 में मिली है, किसको, लाला मुरलीधर को। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या लौटा दी थी, राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, किसने, लाला मुरलीधर ने। ठीक है, हम लाला मुरलीधर के बारे में पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछे गए हैं। 1921 में रोलैक्ट एक्ट के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि किसने लौटाई, लाला मुरलीधर ने। खेर संदेश उर्दू साप्ताहिक पत्र किसका, ये लाला मुरलीधर का, कब निकाला था, 1889 के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन है, ये लाला मुरलीधर है। ठीक है ना, हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन है, लाला मुरलीधर। और हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही कौन है, चांदबाई सिरसा की। ठीक है, चांदबाई है ये पहली महिला जेल सत्याग्रही सिरसा से। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों, पलवल के अंदर है। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम ये स्किल विद्यालय कहाँ पर है, ये पलवल के अंदर। ठीक है, देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर है, पलवल दुधौला, क्या ये दुधौला गांव के अंदर है, ये 50 कोर्सों का संचालन करता है। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डबची कहाँ पर है, ओडल के अंदर आता है, दिल्ली आगरा मार्ग पर। ठीक है, नेक्स्ट है शहीद मीनार खपड़ का स्थित है, तो खपड़ का कहाँ पर है, ये शहीद मीनार खपड़ का अथीन के अंदर, अथीन कहाँ पर है, पलवल में ही आता है। ठीक है, तो सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता, तो हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था, सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था, पलवल था। ठीक है ना, 30 से 40 गांव थे बस इसके अंदर, इसलिए ये छोटा इक्ता था। ठीक है, और सबसे बड़ा इक्ता पूछे आपसे, दिल्ली था। ठीक है, सल्तनत काल की बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा का जन्म कहाँ पर हुआ है, अमरपुर गांव के अंदर। ठीक है, अमरपुर गांव किसके अंदर आता है, पलवल जिले के अंदर। ठीक है, पलवल किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, साउथ रेंज के अंतर्गत आता है पलवल। ठीक है, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो पलवल ही है। ठीक है, प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ पर खोला गया, पलवल के अंदर। ठीक है,
तो नेक्स्ट है चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ पर है? तो चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? पलवल के अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पांडवों की पंचवटी स्थित है तो पलवल में है। पांडवों की पंचवटी कहाँ पर बनाई गई? पलवल के अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा में किस स्थान पर खुदाई में हाथी के अस्थि पिंजर व कलात्मक वस्तु प्राप्त हुई है? यह है ओथा गांव अथीन के अंदर, ठीक है, पलवल से ये। नेक्स्ट है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड उद्योग कहाँ पर है? ये पलवल के अंदर, ठीक है। रक्षाबंधन मेला भरता है पलवल में, तो आपसे मेले भी पूछे जाते हैं। रक्षाबंधन मेला कहाँ पर लगता है? पलवल में। नोट में एक्स्ट्रा मेले भी बताए गए हैं, देखिएगा ध्यान से। रक्षाबंधन से संबंधित है ये। रक्षाबंधन पर मेला चरखी दादरी जिले में भी बढ़ता है, ठीक है। देखो रक्षाबंधन से संबंधित पलवल में भी बढ़ता है और चरखी दादर। रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले का मेला भिवानी जिले में लगता है, ठीक है ना। तो रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले का मेला भिवानी के अंदर भी लगता है। रक्षाबंधन का त्योहार है सलोनी उत्सव, ठीक है ना। सलोनी उत्सव का आयोजन किसके अंदर किया जाता है, यानी किस जिले में किया जाता है? तो झज्जर जिले में किया जाता है सलोनी उत्सव, यानी सलोनी उत्सव का आयोजन, ठीक है, रक्षाबंधन के त्योहार पर। तो नेक्स्ट है, राज्य में नया बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बताओ कहाँ पर खोला गया? ओडल के अंदर खोला गया, पलवल के अंदर, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डबचिक बताओ कहाँ पर है? ओडल में, पलवल में, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है ये रास रसिया नृत्य वेद प्रचलित, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रचलित है ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया गया है रास रसिया नृत्य, तो ये ओडल व पलवल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गधे की जनसंख्या, यानी गधों की सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है पलवल में, 89 गधे, ठीक है ना। तो 89 गधे सबसे ज्यादा हरियाणा में पलवल में पाई जाती है जनसंख्या के अंदर। तो नेक्स्ट है, वर्तमान में यमुना नदी के अंतिम प्रवाह वाला जिला। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो यमुना नदी का अंतिम प्रवाह वाला जिला कौन सा है? पलवल, ठीक है ना। स्थान है असनपुर। दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, पूछा जाता है दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो यह बनचारी गांव के अंदर आता है, ओडल में, ठीक है। तो पलवल क्या है? भगवान बलराम से संबंधित, ठीक है। पलवल के अंदर भगवान बलराम से संबंधित ये स्थान है जो पलवल। तो भगवान बलराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, ठीक है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद में क्या है? भगवान बलराम का जन्म हुआ है। तो नेक्स्ट है, हरियाणा में एकमात्र बलराम जी का मंदिर किस गांव में है? ठीक है, तो बलराम जी का मंदिर पूछा है, बनचारी गांव है ओडल के अंदर, ठीक है। ओडल कहाँ पर है? पलवल जिले में। राज्य में किस देवता को किसानों का देवता कहा जाता है? तो किसानों का देवता हरियाणा में कौन है? भगवान बलराम। जो ओली का मेला 24 गांव से संबंधित बढ़ता है, ये बनचारी गांव ओडल के अंदर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पांडव पुत्र भीम और कौरव दुर्योधन को गदा युद्ध की कला में निपुण किसने किया था? तो भगवान बलराम ने, ठीक है। पांडव पुत्र भीम और कौरव को दुर्योधन को गदा युद्ध के अंदर, यानी गदा युद्ध की कला में निपुण किसने किया है? तो भगवान बलराम ने किया है, ठीक है। राज्य के किस गांव को कवियों का गांव कहा जाता है? यानी कवियों का गांव किस गांव को कहा जाता है? बनचारी गांव ओडल के अंदर, ठीक है। बनचारी गांव से संबंधित काफी क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य के किस गांव को, यानी राज्य के किस गांव की फूल डोल व ब्रज की होली प्रसिद्ध है? तो राज्य के यानी हरियाणा के कौन से गांव की फूल डोल व ब्रज की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? बनचारी गांव ओडल पलवल, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या है? बलराम जी का जो मंदिर है दोस्तों, या मेला भरता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा गांव द्वापर युग में सुरमाओं की भूमि रहा है? तो हरियाणा का कौन सा गांव है जो द्वापर युग की बात हो रही है तो सुरमाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो बनचारी गांव, ठीक है। भगवान बलराम जी की नगरी। नागालैंड, यानी जो नागालैंड राज्य है उसके राज्यपाल रहे हैं श्री ओम प्रकाश का जन्म हरियाणा के किस गांव से हुए? तो हरियाणा के कौन से गांव से ये ओम प्रकाश, श्री ओम प्रकाश हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, बल्कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे, यानी सॉरी दोस्तों, कौन से स्टेट के राज्यपाल रहे? ये नागालैंड के, ठीक है। नागालैंड राज्य के राज्यपाल रहे हैं श्री ओम प्रकाश। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? बनचारी गांव ओडल के अंदर, ठीक है। ओडल कहाँ पर है? पलवल डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पलवल जिले से, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।